उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको 150 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भविष्य पथ पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर एक सीरीज आए हैं जिस सीरीज का नाम है 3.0 सीरीज। इस सीरीज में क्लास 10 का जियोग्राफी रहेगा। इसमें 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो आइए हम उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो यह रहा आपका पहला प्रश्न इस प्रकार से। इस प्रश्न को आप समझिए। पूछ रहा कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। यह प्रश्न आपका 2020 में पूछा गया। फिर इसी प्रश्न को पूछा है कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। 2021 में यहां पर कह रहा है इसके मुख्य कारण बताइए और यहां कह रहा है इसके 3 मुख्य कारण बताइए, ठीक है। और फिर देखिए इसी प्रश्न को पूछा 2024 में कि जल दुर्लभता क्या है, 2024 में पूछा गया। तो आइए अब हम समझते हैं कि हमको किस प्रकार से हेडिंग लगाना है और क्या लिखना है कि जिससे हमारा नंबर ना कटे। तो सबसे पहले हमें मुख्य हेडिंग लगाना है, क्या लगाना है कि जल दुर्लभता, है ना। इसके बारे में पहले हम समझाएंगे। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि समझाना पड़ेगा कि जल दुर्लभता का अर्थ है किसी क्षेत्र में स्वच्छ और पीने योग्य जल की उपलब्धता का कम या असंतुलित होना क्या कहलाता है, जल दुर्लभता कहलाता है। यह समस्या प्राकृतिक कारणों के साथ साथ मानव जनित गतिविधियों के कारण जो है भी उत्पन्न होता है, ठीक है। अब ये आपका हेडिंग पूरा हो गया। अब आते हैं हम अगले हेडिंग पे कि हमें और क्या लिखना है। तो अगला जो आपका है इस प्रकार से है, कह रहा कि जल दुर्लभता के मुख्य कारण क्या है। दूसरा हेडिंग हम यहाँ पर लगाएंगे कि इसके कारण बताएंगे, इसका मुख्य कारण क्या है कि जल दुर्लभता होने का मुख्य कारण क्या है। तो देखो सबसे पहला हेडिंग जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे कि असमान जल वितरण। सभी जगह पर जो है जल का समान रूप से वितरण नहीं है, इसीलिए यह भी एक जो है समस्या ही है जल दुर्लभता का। अब देखिए दूसरा आपका है अत्यधिक दोहन और बढ़ती मांग। देखो कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए अत्यधिक जल दोहन से जो है जल संकट बढ़ता है। अगला जो आपका हेडिंग लगाएंगे वो आपका तीसरा हेडिंग है जल स्रोतों का प्रदूषण, है ना। जल स्रोतों में क्या हो रहा कि औद्योगिक कचरा, कृषि में रसायनों का उपयोग, ठीक है, और जो सीवेज होते हैं यानी नाले, उनका जो है जल स्रोतों में मिलना जल की गुणवत्ता को क्या करता है, खराब करता है, जिससे जल दुर्लभता बढ़ती जा रही है। और जल प्रदूषित होगा तो उसकी दुर्लभता होगी। इसका अन्य कारण क्या है, अन्य कारण हम देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण। दूसरा आपका है वर्षा की अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन। तीसरा आपका है असंवेदनशील जल प्रबंधन और बर्बादी, ठीक है। और इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है वो इस प्रकार से निकल रहा है। देखिए जल दुर्लभता एक गंभीर जो है समस्या है जिसे जल संरक्षण, उचित प्रबंधन और जल पुनर्चक्रण से जो है कम किया जा सकता है। ये आपका हो गया पूरा लिखने का एक आइडिया फॉर्मेट हो गया, जिसमें आप मुख्य हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में ही लिखेंगे। आपको 150 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना और ज्यादा फालतू की बातें मत लिखना। अब आइए हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न जो है आपका इस प्रकार से है कि बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आपका 2020, 21, 22 और 23 में पूछा जा चुका है। अब आइए हम चर्चा करते हैं इस पर कि हमें लिखना कैसे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, इसको हम वहां पे लिखेंगे और समझाएंगे कि जो बहुउद्देशीय परियोजना होती है वो विशाल संसाधन का जो है विकास परियोजनाएं होती हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है कि जलाशय से विभिन्न कार्यों के लिए जल उपलब्ध कराना और, ठीक है, इसमें बांध, नहरें और जल विद्युत संयंत्र शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया। बहुउद्देशीय क्या होता है कि एक ऐसा जलाशय हो, जलाशय का कोई मतलब जल का कोई भी स्रोत हो और उस स्रोत से हम मल्टीपर्पज में काम करें, ठीक है। जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के प्रमुख जो लाभ होते हैं क्या होते हैं कि जैसे पहला आपका है सिंचाई सुविधा, यानी जहां सूखा क्षेत्र होता है, वर्षा कम होती है, वहां पर हम सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा आपका है जल विद्युत उत्पादन, यानी जल के माध्यम से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। तीसरा आपका है बाढ़ नियंत्रण भी किया जाता है
कि जल बाढ़ नियंत्रित को क्या कि वर्षा जल को जलाशयों में एकत्रित करके बाढ़ की समस्या को कम किया जाता है। ठीक है, अगला जो आपका है, देखिए अगला जो आपका है चौथा कि जल आपूर्ति और औद्योगिक उपयोग, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराना, उद्योग के लिए जल प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद में आपका है पांचवा मत्स्य पालन और पर्यटन, कि जलाशयों में मछली पालन किया जाता है और इससे रोजगार मिलता है, और जिससे क्या कह रहा है कि ये जो है स्थान पर पर्यटन को बढ़ाता है। ठीक है, यानी जहां पर जलाशय होता है वहां पर जो है क्या होता है, पर्यटन को भी बढ़ाता है। दूसरा आपका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल संसाधनों के समुचित उपयोग का एक प्रभावी तरीका है जो कृषि, ऊर्जा, बाढ़ नियंत्रण और औद्योगिक विकास में सहायक होता है। ये आप समझ चुके होंगे, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला अब आप लिखिए प्रश्न नंबर तीसरा जो है क्या है, समझिए वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आपका 2021, 22 और 23 में पूछा गया था। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है कि वर्षा जल संग्रहण, कि वर्षा के जल को संग्रहित हमको कैसे करना है। तो वर्षा जल संग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें वर्षा के पानी को जल को एकत्रित करके भू स्तर को बनाए रखने या विभिन्न उपयोगों के लिए संरक्षित किया जाता है। यह जल संरक्षण की एक प्रभावी पद्धति है जो जल संकट को क्या करती है, कम करने में सहायक होती है। अब आइए समझते हैं अगला हेडिंग कैसे इसको हमें लिखना है। पहला इसमें कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण की प्रमुख पद्धतियां, इसमें हमें पहले क्या लगाना है कि रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, घरों, भवनों और मकानों में जो होता है जलों को संग्रहित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। ठीक है, और उसका उपयोग फिर बाद में किया जाता है, या उसको भू टैंकों के माध्यम से भूमिगत जल में भेज दिया जाता है। देखो इसे पीने, घरेलू कार्यों में भी उपयोग किया जाता है। सतहीय जल यानी जो तालाब हो गया, झील हो गया, ठीक है, इन सब में जो वर्षा का जल संग्रहित होता है, ये सिंचाई, पशुपालन और अन्य कामों में इसका उपयोग किया जाता है। भूजल पुनर्भरण, यह कुआं, बावड़ी जैसे तमाम सारे कुआं होते हैं, बावड़ी होता है, उसमें क्या होता है, जल संग्रहित होता है, जिससे क्या होता है उसका उपयोग भी बाद में किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो ऊर्जा का जल स्तर होता है वो बढ़ता है। फिर कह रहा है चेक मेड और कंटूर बांडिंग, ये होता है पहाड़ी और शुष्क क्षेत्रों में छोटे बांध और मेड बनाकर वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है। यह मृदा अपरदन को भी कम करता है और जल स्रोतों को बनाए रखता है। अब आइए चलते हैं अगला देखते हैं। निष्कर्ष है इसका क्या निकल रहा है कि वर्षा जल संग्रहण जल संकट को दूर करने, भूजल स्तर बढ़ाने और सतत जल प्रबंधन के लिए आवश्यक है। इसे अपनाकर जल संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो ये जो आपके प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत बढ़िया से 2-3 बार देख लीजिएगा, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से लिख ले जाओगे, क्योंकि उसमें इतना ही लिखना है जो कि फालतू की बातें नहीं है। आप बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखिएगा जिससे आपका एक भी नंबर ना कटने पाए। धन्यवाद।